तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 1 जादुई पेंसिल। न्यू कहानी। एक गांव में कुशल नाम का एक लड़का रहता था जो कि बहुत गरीब था, लेकिन उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था। वह लकड़ी की सहायता से मिट्टी पर बहुत ही सुंदर चित्र बनाता था। उसके पास पेंसिल और कागज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। उसने कुशल को एक पेंसिल दी और कहा कि तुम इस पेंसिल की सहायता से ही मुझे बुला सकते हो। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। इसके बाद कुशल ने एक आम का चित्र बनाया तो वह असली आम में बदल गया। इससे कुशल को पता लग गया कि यह कोई साधारण पेंसिल नहीं बल्कि जादुई पेंसिल है। फिर उसने अपने परिवार के लिए कुछ अच्छे कपड़े बनाए और खाने की वस्तुएं बनाई। अब वह उस पेंसिल की सहायता से गरीब लोगों की मदद करने लगा और गरीब लोगों को भोजन और कपड़े बनाकर देता था। जब यह बात गांव के राजा को पता लगी तो राजा ने कुशल को बुलाया और उसने कुशल को अपने बगीचे के लिए सोने का पेड़ बनाने के लिए कहा। लेकिन कुशल ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि मैं इसका प्रयोग केवल गरीब लोगों के लिए करता हूं। आप तो पहले से ही बहुत अमीर है। यह सुनकर राजा को गुस्सा आया और उसने कुशल से वह पेंसिल छीन ली और खुद ही चित्र बनाने लगा, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उसने वह पेंसिल वापस कुशल को देकर चित्र बनाने को कहा और बोला कि अगर तुम चित्र नहीं बनाओगे तो तुमको जेल में डाल देंगे। इस पर कुशल को बूढ़े आदमी की याद आई। उसने बूढ़े आदमी का चित्र बनाया जिससे बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया। उसने राजा को समझाया कि यह पेंसिल कुशल को केवल गरीब लोगों की मदद के लिए मिली है। यदि इससे वह किसी अमीर व्यक्ति के लिए चित्र बनाएगा तो वह असल वस्तु में नहीं बदलेगा। इससे राजा को यह बात समझ में आ गई और अपनी गलती का एहसास हो गया तो उसने कुशल को उपहार देकर छोड़ दिया। मॉरल ऑफ द न्यू स्टोरी। इस नई कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चतुर नाई और लालची दूध वाला। न्यू हिंदी कहानी। एक बार की बात है, मदनपुर गांव में रामू नाम का एक नाई रहता था। उसकी दुकान गांव के चौराहे पर थी जिससे वह पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह अपने बाल काटने से ज्यादा चंपी करने के लिए ज्यादा प्रसिद्ध था। एक दिन रामू अपनी दुकान में बाल काटकर शाम को घर गया। घर जाने पर रामू की पत्नी ने बताया कि चंदू दूध वाले ने दूध का दाम बढ़ाकर Rs 30 से Rs 40 कर दिया है। यह सुनकर रामू को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि एक तो चंदू दूध वाले का दूध इतना पतला है, फिर भी उसने अपने दूध का दाम बढ़ा दिया। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि गांव में एक ही दूध वाला है। अगले दिन रामू अपनी दुकान पर बाल काट रहा था। तभी 2 आदमी बाल कटाने के लिए दुकान में आए। उनमें से एक आदमी रामू से बोला, मैंने सुना है आपके गांव में दूध का दाम Rs 40 है। रामू ने कहा कि यह दाम पहले Rs 30 था, लेकिन अभी चंदू दूध वाले ने Rs 10 और बढ़ा दिए हैं। उस आदमी ने बताया कि हम दोनों पास के गांव से आए हैं। हमारे गांव में दूध 20 रुपए लीटर है। हम ही वहां पर दूध देने का काम करते हैं। रामू ने उनको कहा कि आप हमारे गांव में भी दूध बेच लीजिए। इसके आप 25 रुपए लीटर ले सकते हैं। मैं इसके लिए गांव वालों से बात भी कर लूंगा। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। कुछ देर में गांव के बाकी लोग और चंदू दूध वाला भी दुकान में आया। रामू ने बड़ी चतुराई से पूछा, चंदू, तुमने पिछले महीने ही नई भैंस ली है। अब दोनों भैंस प्रतिदिन का कुल कितना दूध देती है? चंदू ने कहा कि दोनों भैंस कुल मिलाकर 30 लीटर दूध प्रतिदिन का देती है। रामू ने चंदू से फिर पूछा, क्या तुम्हारा सारा दूध बिक जाता है? चंदू ने कहा कि भगवान की दया से सारा दूध बिक जाता है, क्योंकि मैं 10 लीटर दूध हलवाई को, 10 लीटर कुल्फी की दुकान में, 5 लीटर सेठ जी को, 4 लीटर वकील के और मास्टर जी के पास देता हूं। दूध देती है। चंदू ने कहा कि दोनों भैंस कुल मिलाकर 30 लीटर दूध प्रतिदिन का देती है। रामू ने चंदू से फिर पूछा, क्या तुम्हारा सारा दूध बिक जाता है? चंदू ने कहा कि भगवान की दया से सारा दूध बिक जाता है, क्योंकि मैं 10 लीटर दूध हलवाई को, 10 लीटर कुल्फी की दुकान में, 5 लीटर सेठ जी को, 4 लीटर वकील के और मास्टर जी के पास देता हूं। बाकी बचा 1 लीटर गांव के 12 लोगों को दे देता हूं। यह बात चतुर रामू ने पकड़ ली और चंदू से कहा कि तुम्हारी दोनों भैंस 30 लीटर दूध देती है, लेकिन तुम 45 लीटर दूध गांव में किस प्रकार बेचते हो? इसका मतलब तुम दूध में पानी में मिलाते हो, तभी तुम्हारा दूध पानी की तरह पतला होता है। दुकान में बैठे गांव के और लोगों ने भी जब यह सारी मॉरल ऑफ द न्यू स्टोरी, इस नई कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।